कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 65th वीडियो लेके आया हूँ, हमेशा की तरह विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और ये बर्निंग सब्जेक्ट भी है आज का। ये आज का विषय है खालिस्तान। ये सब्जेक्ट पे जाने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो अच्छा लगे, पूरा वीडियो देखिए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं आपको ऐसा नजरिया देता हूँ, ऐसा परसेप्शन देता हूं जो ना आपने कहीं पढ़ा होता, ना सुना होता, ना किसी ने बताया होता, ना आपने सोचा होता है। आपको मैं सोचने पे मजबूर कर देता हूं कि ये भी इसका कारण हो सकता है। आज का विषय है खालिस्तान। खालिस्तान जो कि बर्निंग सब्जेक्ट है, दुनिया की चिंता है। भारतवर्ष को एक काफ़ी भारतवर्ष को ऐसी कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, बिकॉज इससे कोई डर नहीं है, मगर इसको समझने के लिए हमको वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिस्टम समझना पड़ेगा। ये अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की, उसको हमने समझना पड़ेगा। दुनिया का पूरा बिजनेस अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका इज द टॉप मोस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, द नंबर 1। इट इज द टॉप मोस्ट मिलिट्री उसके पास है। इट इज 4 टाइम बिगर देन इंडिया। इट इज अ ग्लोबल आर्मी। इट इज अ रोबस्ट डेमोक्रेसी। उस पूरा बिजनेस अमेरिका के हाथ में है। पूरा बिजनेस दुनिया का डॉलर में होता है। आप कुछ भी चीज खरीदना है दुनिया में, आपको डॉलर चाहिए आपके पास। आप कुछ भी चीज बेचना है, आप डॉलर में आपको पेमेंट मिलेगा। आपको कहीं से मनी ट्रांसफर करना है, दैट विल बी कन्वर्टेड टू डॉलर, देन ओनली इट कैन बी रेमिटेड टू इंडिया। डॉलर इज द करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिकन बैंक्स, ह्यूज बैंक्स, पूरी दुनिया अपनी कमाई का पैसा, अपने देश अपनी कमाई का पैसा वहां जमा करती है उन बैंकों में, बिकॉज वहां सेफ है। इट इज कंट्री, बिग कंट्री, सेफ कंट्री। वो अमेरिका आपके पैसे का इस्तेमाल करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, इधर लोन देता है, आपके हथियार बनाता है, बेचता है, और उसकी कमाई जो उसका परसेंटेज होता है वो आपको एज ए इंटरेस्ट आपको मिलता है। आप कमाई करते हो उधर पैसा जमा करके। कोई भी देश अपनी कमाई, सऊदी अरेबिया भी हो गया, अपना ऑयल का पैसा अपने देश में नहीं रखता है, बिकॉज उससे कोई लेगा नहीं पैसा, वो कहीं लगाएगा नहीं, और लगाएगा नहीं तो उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है उससे रिकवर करने के लिए, और उसका पैसा लेके कोई देगा नहीं, मतलब ही डज नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर। वो भी अमेरिका में पैसा जमा करता है, रशिया भी करता है, चाइना भी करता है, इंडिया भी करता है। वी ऑल आर मनी इज देयर डिपॉजिट इन अमेरिकन बैंक्स। तो जब अमेरिका से आप कुछ उसकी बात नहीं सुनो तो वो सैंक्शन लगा देता है कि हम आई विल फ्रीज योर अकाउंट एंड आप हमारी बात सुनो, आप उससे ऑयल मत लो, इससे ऑयल मत लो, इससे हथियार नहीं बनाओ, तो इट फ्रीजेज एवरीथिंग। योर बिजनेस, आप बिजनेस नहीं कर सकते दुनिया में, बिकॉज डॉलर फ्रीज हो जाते हैं। आपको डॉलर मिलेंगे नहीं अमेरिका से। अगर आपका पैसा आपके पास भी है तो टू कन्वर्ट दैट इनटू डॉलर यू हैव टू डिपॉजिट दैट मनी इन अमेरिका। तो वो आप बिजनेस नहीं कर सकोगे, आपकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी, आप भूखे मर जाओगे। तो यू हैव टू परफोर्स लिसन टू अमेरिका। अमेरिका के लिए इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, बिकॉज अमेरिका को चाइना और रशिया के साथ डील करने के लिए इंडिया की बहुत जरूरत है। इंडिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री नाउ, इमर्जिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री मोदी जी। फॉर इंग्लैंड, इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, बिकॉज इंग्लैंड की इकोनॉमी डाउन हो रही है, उसको पैसा एफडीआई लगाने के लिए इंडिया ही चाहिए। इंडिया में ही पैसा लगा सकता, बाकी कहीं रशिया में लगा नहीं सकता, चाइना में लगा नहीं सकता। इट इज नॉट सेफ। तो इट इज ऋषि सुनक, हिंदू प्राइम मिनिस्टर, दो नॉट वेरी फ्रेंडली, गुड टू इंडिया, अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, वो उसको पैसा लगाने के लिए यही चाहिए। कनाडा को दिस बिगेस्ट मार्केट की जरूरत है। कनाडा को साउथ चाइना सी में अगर उसको अपना बिजनेस चेन ऑफ बिजनेस वहां से भेजना है तो इंडिया की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की जरूरत है। इनकी रिक्वायरमेंट, इंडिया की इंपॉर्टेंस इनकी जिंदगी में जाती नहीं है, मगर इंडिया को वो सुपर पावर बनते देखना नहीं चाहते, इकोनॉमिक सुपर पावर बनते, बिकॉज इंडिया दे डोंट वांट कि इंडिया हमको बीट कर जाए। इंडिया इज नाउ ऑलमोस्ट रीचिंग टू बिकम द 3rd हाईएस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसको काउंटर करने के लिए मोदी जी ने, जब 2014 में मोदी जी बिकेम प्राइम मिनिस्टर, he realized कि अगर इंडिया को वर्ल्ड की इकोनॉमी बनना है तो ही हैज टू डू बिजनेस इन रुपी। आप डॉलर के भरोसे नहीं जी सकते, बिकॉज डॉलर कभी भी आपको बंद कर देगा देना, आप बैठ जाओगे, आपका बिजनेस नहीं हो सकता, आप ना एक्सपोर्ट कर सकते हो ना इंपोर्ट कर सकते हो। तो मोदी एज ऑन डेट इज डीलिंग विद 36 कंट्रीज, उसके संधि हो गई है जो रुपी में बिजनेस मोदी कर रहा है अभी। नाउ यू कैन ट्रांसफर, अगर आप फ्रांस में आपके बच्चे हैं, जर्मनी में है, तो यू कैन सेंड मनी थ्रू रुपे कार्ड टू गूगल ट्रांसफर इन रुपी, एंड यू कैन सेंड, आप उनको पैसा भेज सकते हो, माँ बाप अपने बच्चों को, इन रुपी। नाउ यू डोंट हैव टू कन्वर्ट टू डॉलर्स। वी आर डूइंग बिजनेस इन रुपी। वी आर बाइंग ऑयल इन रुपी फ्रॉम रशिया, वी आर बाइंग ऑयल from Iran, we are doing business with rupee, with Saudi Arabia and Middle East country, we are doing with European country, Germany, सबके साथ हम कर रहे हैं। Now and to make India robust, जैसे उनके बैंक है, अमेरिकन बैंक्स,
India, Modi ji is preparing our banks to receive money from FDI from foreign countries because वो पैसा यहाँ लगाएंगे, अमेरिका में नहीं लगाएंगे अगर इंडिया सेफ हो जाएगा तो। इसलिए वो बैंकों को, जो बैंक क्लॉग्ड हैं बाय डीलिंग विद पेंशन पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ऑफ नॉर्मल रूटीन गवर्नमेंट मनी ट्रांसफर जो कि आती है चली जाती है, उसका कोई बैंक से फायदा नहीं है, वो सब कुछ अलग कर रहे हैं, बैंक को खाली कर रहे हैं, बैंक को क्लॉग से हटा रहे हैं, सो दैट बैंक कैन नाउ कॉन्सेंट्रेट फुली ऑन बिजनेस। आप अपना पैसा जमा करोगे, बैंक कैन डू बिजनेस विद दैट मनी। उनको फ्री कर रहे हैं, उनका स्टाफ जो स्टैग्नेंट स्टाफ था, जो उनका डेडलॉक था, उसको निकाल रहे हैं। इट इज नाउ स्ट्रीमलाइनिंग दैट, अपने बैंक्स को तैयार कर रहे हैं टू रिसीव एफडीआई। इसलिए आप देखोगे आपके पेंशन वगैरह सब गवर्नमेंट उसमें ट्रांसफर हो रहा है, एंड नो मोर विद दी बैंक, बिकॉज बैंक को फ्री करना चाहते हैं। बैंक में नया रिक्रूटमेंट बंद है। इट इज, और ही इज ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग, ही इज ऑर्गेनाइजिंग द आर्मी, जो कि टेरिटोरियल आर्मी है, नॉट इट मेकिंग इंडियन आर्मी इनटू अ ग्लोबल आर्मी टू बिकम इकोनॉमिक सुपर पावर। ये करना बहुत जरूरी है। मोदी इज नाउ डिक्टेटिंग हिज जो पॉइंट ऑफ व्यू टू द वर्ल्ड। अभी वो G20 के चेयरमैन है, एससीओ के, ही एससीओ द प्रेसिडेंट है ऑफ एससीओ, जो उनका है, इंडिया में मीटिंग हो रही है। दिस इज, ये हजम नहीं हो रहा अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को, कि इंडिया इतना पावरफुल कैसे बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब देखा कि ये जो 84 विच इज द डार्क पीरियड ऑफ इंडिया, जब इस सरदारों के लिए, जब कांग्रेस ने कत्लेआम किया था इन सरदारों का, इनोसेंट सरदारों का, कई लोग जो मर गए उनकी बॉडी भी तक नहीं मिली है, कांग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल, एंड दीज चैप्स टुक असाइलम इन कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि यार अगर इंडिया को हम स्टेबल रहने देंगे, बिकॉज इंडिया इज द मोस्ट सिक्योर कंट्री नाउ, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, हर दुनिया के हर कोने में, फ्रांस में भी आग लग रही है, इंग्लैंड में भी रोज मारा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, अमेरिका में रोज ही किलिंग होती है, इंडिया इज द ओनली सेफेस्ट कंट्री अंडर मोदी जी। इतना स्टेबल कंट्री है, द पुलिस फोर्स इज गुड, द मिलिट्री इज गुड, द एडमिनिस्ट्रेशन इज गुड। तो उन्होंने कहा अगर इसको हम फ्री छोड़ देंगे तो ये हमको बड़ा महंगा पड़ेगा, हमारी डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने इन सरदारों को इंस्टिगेट किया कि अमेरिका, इन लोगों ने, और बोला जाके आप जाके उधर एनआरकी फैलाओ, खालिस्तान चाहिए। Now these Sardars, these खालिस्तान, जो चंद एक सरदार, इनको मालूम ही नहीं है व्हाट इज खालिस्तान, खालिस्तान का बॉर्डर किधर है, खालिस्तान की कैपिटल क्या होगी, खालिस्तान में कौन कौन से क्या होगा, कुछ दे डोंट इवन नो, दे से वी वांट खालिस्तान। ही इज कलेक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे डोंट इवन नो हु दे आर, उनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। पूरे दुनिया में 2.5 से 3 करोड़ सरदार हैं, 2.5 करोड़ सरदार इंडिया में हैं, और 8,10,000 कनाडा में होंगे, 5-5 लाख अमेरिका में है, 5.25 लाख ऑस्ट्रेलिया में है, 2.5-3 लाख इंग्लैंड में है। इन कनाडा दे आर ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि बिल्कुल वीरान बैरन जगह है ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, जहाँ की बर्फ गिरती है, वहाँ के लोकल नहीं रहते, वहाँ सरदारों को बसा रखा है, खेती करो, जितने भी आप लीज पे जमीन दे रखी है, 2,000 एकड़ 3,000 एकड़, वो सरदार वहाँ खेती कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनको, ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल पूरा बैरन है, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ पेरिफेरी में बसा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया पूरा कॉन्टिनेंट पेरिफेरी बना हुआ, बीच में पूरा डेजर्ट है, बेकार है। वहाँ उन सरदारों को काम में लगा दिया, अंश जो स्किल्ड वाले होते हैं, ट्रैक्टर चलाना, जेसीबी चलाना, उसमें लगा दिया है। ऐसे ही वो इंग्लैंड में काम कर रहे हैं। इनको भड़का के वो इन लोगों ने इधर ये खालिस्तान का रिवाइव किया है हमने, विद द रिजल्ट, जब इंग्लैंड में खालिस्तानियों ने इंडियन एम्बेसी को झंडा तोड़ने के लिए गए, निकालने के लिए गए, आतंक फैलाने के लिए गए, हुडुलिज्म करने के लिए गए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सोना गवर्नमेंट डिड नॉट इवन स्टॉप देम। द कैनेडियन गवर्नमेंट डिड नॉट, जब वो वेंडलाइज करते हैं, हिंदुओं को मारते हैं, द कैनेडियन गवर्नमेंट डिड नॉट इवन स्टॉप देम। द ऑस्ट्रेलिया एंथनी एल्बानीज वाज इन इंडिया, was having meeting with Prime Minister, but when they vandalized the Hindu temples, his government did not stop him. अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में उनका हेडक्वार्टर है खालिस्तानियों का, सो कॉल्ड लिमिटेड का, जब वो उधर काउंसलेट में उन्होंने एसिड फेंका आग लगाने के लिए, द अमेरिकन गवर्नमेंट डिड नॉट स्टॉप देम। दो दे वांट इंडिया एज द सपोर्ट, इंडिया को लूज नहीं करना चाहते, बिकॉज इंडिया को लूज कर दिया तो अमेरिका इज गॉन, चाइना और रशिया उसको ऐसी तैसी कर देंगे, ब्रिटिश की इकोनॉमी डूब जाएगी, और उसका पैसा उसको कहाँ लगाएगा उसको मालूम नहीं है, कनाडा डूब जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो चेन ऑफ जो बिजनेस है खत्म हो जाएगा। तो दे वांट इंडिया, बट दे डोंट वांट इंडिया टू ग्रो लाइक दिस। ये खालिस्तानी ने आके, पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, इसके राज में इनका सपोर्ट है, आम आदमी पार्टी का क्या है नहीं है मालूम नहीं, आतंक फैलाया उन्होंने, पूरा एनआरकी क्रिएट करी। इनफ इज इनफ, मोदी गवर्नमेंट टोल्ड पंजाब गवर्नमेंट के भैया इनफ हो गया, इनको निकालो। एंड मोदी गवर्नमेंट वांट अमेरिका
कि अगर जो हम जो रतन टाटा 475 प्लेन, बोइंग प्लेन जो आपकी कंट्री से ले रहा है, enough is enough. We are not going to buy any more planes if you continue, if you don't control these खालिस्तानी लिमिटेड खालिस्तानीज आप नहीं करोगे। हम ये प्लेन नहीं लेंगे। हम फ्रांस के साथ, इंडिया और फ्रांस मिलकर इंडिया में प्लेन बनाएंगे, हमारे इधर ही नौकरी मिलेगी। ऋषि सुनक को बोल दिया है कि तुम अगर ये इनको सपोर्ट करोगे, ये इनको कंट्रोल नहीं करोगे, तो हमारे को कोई तुम्हारी एफडीआई की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड योर मनी, यू पुट योर मनी एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, चाइना में दो, जहां लगाओ, हम आपके इधर आपकी मनी की जरूरत नहीं है। कनाडा को ये बोल दिया है, कनाडा को आज की डेट में स्किल्ड लेबर चाहिए। दे डोंट वांट एनी थिंग। तो ये सरदार वहाँ स्किल्ड लेबर का काम कर रहे हैं। बोला इनको आप इनको कंट्रोल करो, नहीं तो वी हैव नथिंग टू विद इट। इंडिया हैज नाउ वार्न्ड ऑल दीज कंट्रीज के एंड वी विल नॉट सपोर्ट यू इन ऑस्ट्रेलिया को इन साउथ चाइना सी, उसमें नहीं करेंगे अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे सरदारों को। ये खालिस्तान मूवमेंट का नॉनसेंस बंद करो, बिकॉज ये खालिस्तान होने वाला नहीं है। मुस्लिम कंट्रियों ने अभी अमेरिका का सुनना बंद कर दिया। पाकिस्तान स्टॉप लिसनिंग टू अमेरिका। उन्हें सिर्फ इनको आने जाने का रास्ता दिया होगा शायद खालिस्तानियों को, मगर बंद कर दिया बिकॉज उन्होंने देखा है कि उसने अफगानिस्तान को डिच कर दिया है। पाकिस्तान की क्या हालत है, एक पैसा नहीं है खाने को। सो इट नोज कि इंडिया के साथ दोस्ती करके इट कैन सर्वाइव, अदरवाइज अमेरिका और ये यूरोपियन कंट्रीज उसको मार डालेंगे, मर जाएगा पाकिस्तान। खालिस्तान मूवमेंट इट स्टार्टेड, बड़े जोर शोर से स्टार्ट हुआ था। इट इज गोइंग टू डाई इन मस्ट फास्टर रेट बिकॉज नाउ इंडिया इज नॉट व्हाट इट वाज इन 84 and the government is not Congress government here, it is Modi government. The Khalistan movement is a momentary, एक बबल टूटा था ना, उनको खालिस्तान ना मिलेगा ना इंडिया देगा। इंडिया इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर वेरी सून। द ग्लोबल आर्मी, पूरा बिजनेस रुपये में होगा, पूरी दुनिया पैसा मेरी इंडियन बैंक में लगाएगी। खालिस्तान इज एज अ ड्रीम, हॉरर, एक नाइटमेयर जो कि खत्म है, कुछ नहीं हो सकता। कोबरा का